नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आप लोग जो है ना उल्टा पलटी जो ग्रुप में कमेंट करते हैं कि पीएसवाई वाला चुतिया बना रहा है, फलना बना रहा है, यह कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, हम आपको चुतिया क्यों बनाए? हमारे पास क्या नहीं था जो आप दे दिए? मेरे पास सब कुछ था। मेरे आने से पहले मेरे दूध का व्यवस्था हो चुका था, मेरे आने से पहले मेरे लिए घर का व्यवस्था हो चुका था, मेरे आने से पहले मेरा मम्मी पापा कौन होगा इसका व्यवस्था हो चुका था, मेरे आने से पहले मेरा रिश्तेदार कौन होगा, दोस्त यार कौन होगा इसका व्यवस्था हो चुका था, कपड़ा लत्ता का व्यवस्था हो चुका था, सब कुछ का व्यवस्था हो चुका था। तो आप हमको देने वाले कौन होते? आप हमको दे क्या दिए है? इसलिए आप लोग जो अभद्र टिप्पणी करते हैं कि पीएसवाई वाला चुतिया बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक लोग है ना कि यहाँ पे है ना कि मैसेज किया, भाई मैसेज करते रहिए आप, पीएसवाई है ना कि रिप्लाई नहीं देंगे, बाई चांस अगर दे भी देगा तो निगेटिव आंसर मिलेगा कि बोर्ड अपने हिसाब से है ना कि पेपर कराएगा। अरे भैया, कम से कम आप इंतजार तो कीजिए। हम आप लोग की तरह है ना कि छोटे मुंह के नहीं है। जो भी लोग ऐसे बात करते हैं वह है ना कि क्विक सोचने वाले लोग हैं। हमारा एक अपना प्रोटोकॉल है, हम कोई भी बोलेंगे तोल मोल के बोलेंगे, हमारे बात का एक वजन है। हमको जो मन में आएगा नहीं बोल देंगे। हम जानने के बाद भी जब तक के रिस्पॉन्स नहीं लेते, जब तक कि हमारी कमेटी नहीं है उससे बात नहीं करते हैं, तब तक कि कोई भी चीज है ना कि नहीं बोला जाता है। हमारा अपना एक प्रोटोकॉल है, क्या चीज बोलना है, क्या चीज का रिप्लाई देना है। अगर रिप्लाई देना है तो उस पर अड़े भी रहना है। हो सकता है कि हम किसी को गलत रिप्लाई दे दे और उसको है ना कि सही अगर मान करके और उसके अकॉर्डिंग है ना कि काम करना शुरू कर दे, हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए। जो चीज नहीं होना है वह डायरेक्ट निगेटिव ही बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि पीएसवाई आपको 5,000 में अप्रिएशन दे करके यूडाइस और आरटी सब दिवा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 करोड़ 5 करोड़ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले खर्चा करते हैं, उनको भी यही रूल्स फॉलो करना होता है। जब आपका है ना कि 4 लाख का है ना कि औकात नहीं है, 4 करोड़ वाले का है ना कि बराबरी करने क्यों चलते हैं? अगर आपके पास आरटी यूडाइस के लिए अगर आप गवर्नमेंट का मानक को पूरा नहीं कर सकते, तो आपको हम क्या, दुनिया का कोई भी ताकत आपको आरटी यूडाइस नहीं दिला सकता। आप गवर्नमेंट का मानक पूरा कीजिए। 2 करोड़ का अगर है ना कि बजट है, तो है ना कम से कम 1.5 करोड़ होना चाहिए। 10-20 लाख या 50 लाख रुपया के लिए ही आप 5 लाख रुपया कूद दीजिएगा, चलेगा। बिल्कुल 10 बाई 10 के रूम में आइएगा, कहिएगा कि हम स्कूल चला रहे हैं या हमको है ना कि यूडाइस है ना कि दिलवा दीजिए। हम क्यों दिलवा दे भाई यूडाइस? हम यूडाइस दिलवाने के लिए नहीं है। हम आपका इतना ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि अगर आप यूडाइस लेने लायक नहीं है, तो आप है ना कि कम से कम स्कूल चलाते रहिए। लेकिन यह सोचते हैं कि भाई हम आपको है ना कि यूडाइस दिला दे, आरटी दिला दे। हम दलाल नहीं है, हम बोर्ड चलाते हैं। हम बोर्ड के चेयरमैन है, हमारा काम है बोर्ड चलाना। हमारा काम है एग्जाम कंट्रोल करना, सिलेबस कंट्रोल करना, ना कि आपका है ना कि यूडाइस की दलाली करना। लेकिन फिर भी सरकार के साथ है ना कि लगे हुए हैं। वह सरकार है, वह ट्रेन है, हम इंसान हैं। अगर अकेले जाएंगे तो वह है ना कि मार करके चला जाएगा, और हम आपके लिए भगत सिंह नहीं कि कुर्बानी दे दे। उस समय भगत सिंह थे तो उनको पता था कि हम अगर कुर्बानी देंगे तो देश में आंदोलन होगा। और आज हमको पता है कि अगर हम कुर्बानी देंगे तो लोग है ना कि वीडियो बना के यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालेगा, देख लो कि यही है ना कि साला पागल था, मर गया। नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। हम 12 साल से लगे हुए हैं, जानते हैं। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि लोग जो कह रहे हैं ना कि मीटिंग कब होगा, मीटिंग कब होगा, आप 10 लोग को इकट्ठा करके देखिए। हम है ना कि 2-3 साल में है ना कि लाखों रुपया बर्बाद किए मीटिंग के चक्कर में। कैसे कराए मीटिंग? नहीं पॉसिबल है। और मीटिंग में आप जानना क्या चाहते हैं कि आपको आरटी कैसे मिलेगा, यूडाइस कैसे मिलेगा? भाई साहब, आरटी यूडाइस आपको कोई नहीं दिलवा पाएगा जब तक आप मानक पूरा नहीं करोगे। समझे? आपको मानक पूरा करना ही पड़ेगा। और निगेटिव आंसर क्यों देते हैं? जो चीज पॉसिबल नहीं है उसका आंसर निगेटिव ही मिलेगा। हम आपको है ना कि झूठ मूठ के प्रोत्साहन नहीं दे सकते। अब सरकार के है ना कि लेवल पे क्या कर रहे हैं? सरकार के लेवल पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमको जो मन करेगा वह हम करेंगे। हम ऐसा इतना बड़ा आदमी नहीं कि सरकार से जाके डायरेक्ट टकरा जाए। हम इतना बेवकूफ नहीं है। इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो है ना कि इंस्टेंट हो, ठीक है। और हम वो बाकी सारा कुछ करेंगे जो आपकी जरूरी के लिए हो। भला ये आज ना हो, 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो। और हमको इतना भी पता है कि हम आपको बुलाएंगे, आप नहीं आएंगे। 100% हमको पता है कि हम जब भी आपको बुलाएंगे आप नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमने बहुत बार बुला करके देख लिया। अगर इस स्कूल डे में बुलाएंगे तो बोलिएगा कि सर स्कूल चल रहा है, स्कूल के बाद आएंगे। स्कूल के बाद वाले दिन सर एक दिन तो मिलता है, आज आज आने की बीवी को मायके पहुंचाना है, कल बेटा का तबीयत खराब है। हमको पता है नहीं आएंगे। हमको जो भी करना है अपने बदौलत करना है। इसीलिए हम आप लोगों से उम्मीद छोड़ चुके हैं। 2-4-5% लोग हैं कि जब बुलाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन आकर के आप क्या कर लेंगे? अगर आना है तो भीड़ में आइए, अगर नहीं आना है तो साफ नहीं आइए। हमको जो अपना बढ़िया लग रहा है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो। हमारा जो अपना है ना कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है
कि हम लोग हाई कोर्ट नहीं घूमेंगे, एक बार ही कि हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इधर से थोड़ा सा निकलते हैं, लगभग कि अक्टूबर नवंबर में प्लान बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कि जाया जाए नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन से पहले कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि ग्रुप में आप अभद्र बातें नहीं लिखेंगे, ठीक है। यह दिखाता है कि आप रात में सोते हैं सुबह कर लेते हैं, हम लोग इतना कि रात में सोते हैं सुबह नहीं कर लेते हैं। आप लोग कि कीचड़ का कि सुअर मत बनिए। हमको यह पता है कि आप हमारे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, हमको पता है कि हम उसी चीज का काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपके ऊपर कि कीचड़ नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हमको पता है कि शुगर के ऊपर कीचड़ फेंकेगा तो आपका हाथ गंदा होगा, उसका तो सारा पूरा शरीर गंदा हो चुका है। इसलिए आप लोग कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचे समझिए। पीएसबीआई न तो किसी को चुतिया बना रही है, क्योंकि हम दलाल नहीं है जो आरटी यूडाइस का और स्कूल रिकॉग्नाइजेशन का दलाली करते हैं, ठीक है। और ना हम आपकी सपोर्ट के लिए है, हम अफिलिएशन देते हैं। और बोर्ड का इतना ही काम होता है कि एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन पैटर्न स्कूल मैनेजमेंट को कि देखना, उसका काम दलाली करना नहीं होता है। वो आपको आरटी यूडाइस कि दिलाने के लिए नहीं होता है। हाँ, तो कोई भी हमारा स्टाफ कह दे कि आप कि हमसे अफिलिएशन ले लीजिए, हम आपका आरटी यूडाइस करा देंगे, नहीं, आरटी यूडाइस में हेल्प कर देंगे, पेपर का जरूरत नहीं होगा दे देंगे, लेकिन वह आपका मैंडेटरी नहीं है। मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। हम आपका ठेका नहीं लिए हुए हैं। तो उसके बाद जो आपको डिजिटल फैसिलिटी मिलता है वो भी मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। इतना सारा फैसिलिटी हम जो दे रहे हैं, हम फैसिलिटी भी देने के लिए नहीं है। बस अफिलिएशन लीजिए, बोर्ड पर नाम लिखिए, एग्जाम कब होगा उतना ही फिक्स है, और सिलेबस क्या होगा उतना ही फिक्स होता है। अफिलिएशन का मतलब इतना ही होता है। अफिलिएशन स्कूल चलाने का परमिशन नहीं है, अफिलिएशन ब्रांडिंग के लिए होता है। अगर आप बेवकूफ है, आपको अगर पता नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। हम पागल है कि 12 साल से लड़ रहे हैं, 28 में हम गेस्टेड होंगे, और हमें आप लोग जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम गेस्टेड हो के आएंगे उस समय हमारा है कि कम से कम अफिलिएशन का 50,000 रुपया चार्ज होगा। हम रहे या न रहे, हमारा बोर्ड चलता रहेगा, चाहे वो जिस कंडीशन में चले। आज चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे संस्कृत बोर्ड हो, या फिर आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, बनाने वाला है या नहीं है, बोर्ड चल रहा है तो कोई ना कोई बनाने वाला का नाम तो चल रहा है ना। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे पास कि 5-5 6-6 कंपनी है, तो हमें कि आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता कीजिए, ठीक है। और अभद्र भाषा मत लिखिए, सब तरीके से लिखिए। रिप्लाई हम देते ही हैं, और रिप्लाई सब आदमी सब कुछ का रिप्लाई नहीं देता है। रिप्लाई देने के लिए एक अलग अलग आदमी होता है। जब तक कि रिप्लाई नहीं आता 100 मैसेज आ जाता है, हमको आपको रिप्लाई देने के लिए टोटल एक एक मैसेज पढ़ना होता है। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले आप लोग कि सब लोग हैं, स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल है, इस ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट डैशबोर्ड का इसमें कि ऐड हुआ होगा। जब भी कोई ऐड हुआ होगा तो वह डैशबोर्ड से ही ऐड हुआ होगा। इसका मतलब है कि स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल या कम से कम डैशबोर्ड तो एक्सेस हुआ करने वाला व्यक्ति जरूर है। तो इसलिए ना तो हम आपको अभद्र कर रहे हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक बात की शिष्टाचार होती है, आप इस चीज को मेंशन कीजिए। आप कि पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमारी भी मजबूरी को समझिए। हमारे पास भी बहुत सारा काम है, ऐसा का बात नहीं है कि हम सिर्फ आपको रिप्लाई देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ एक काम नहीं है, किस किस के स्कूल के ऊपर छापा पड़ा, किस किस को लीगल नोटिस भेजे, किस किस का आज डेट है, उसके बाद किससे आज आपको मिलना है ना। झारखंड है कि गवर्नमेंट में कोनो कुछ बोल दिया, बिहार गवर्नमेंट को कोनो बोल दिया, बंगाल गवर्नमेंट वाले का क्या हाल है। तो ये सब चीज हमको देखना पड़ता है, इतना सारा मैनेजमेंट। उसके बाद फंड का व्यवस्था कैसे होगा, अगला मीटिंग है ना कि जो कराना कैसे कराना। हम लोग स्कूल के साथ मीटिंग नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मीटिंग नहीं होता है, लेकिन हम स्कूल के साथ है ना कि मीटिंग करके क्या करें। जो भी 4 आदमी आता है कहता है सर हम आप हमको यूडाइस नहीं दिलवा देते। अरे भैया, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर का तुम्हारे पास व्यवस्था ही नहीं है, और उसके बाद है ना कि यूडाइस हम कहाँ से दिला दे। न कि रहने के लिए घर है, न तन पे है, न कपड़ा है, उसका बोलते आप मेरी शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए। अरे शादी तब होगा ना जब है ना कि बीवी को रखने का जगह होगा। तो पहले आप अपना रखने का जगह करो, उसके बाद है ना व्यवस्था करो। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले है ना कि सोच समझ लीजिएगा। अगर आप किसी स्टेट से है, चाहे आप जिस भी स्टेट से है, ठीक है, आरटी यूडाइस देना गवर्नमेंट का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रास्ता बता देना, और रास्ता अभी बता देते हैं, जाकर के ब्लॉक में पता कीजिए और वो जो बोलता है ऐसे कीजिए। इसलिए आप सोच समझ के यानी कि कोई भी कमेंट कीजिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर फोन कोई नहीं उठाएगा तब तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हमारा बात आप लोग को बुरा लगा हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है। और अगर कहिएगा तो कान पकड़ के क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन अभद्रता नहीं कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।